हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हार्ट और ब्लड प्रेशर के टेस्टिंग के बारे में बहुत बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर किसी को जानना जरूरी है क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखिए, जो हार्ट की टेस्टिंग की जाती है, हार्ट की जांच क्यों की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ईसीजी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो इनिशियल बच्चे पढ़ रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एमबीबीएस, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बेसिक चीज़ें जानना, या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। जो हार्ट की जांच की जाती है वो किससे की जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी के द्वारा। देखिए, ईसीजी जो होता है ये हम लोग के शरीर में ईसीजी जब टेस्ट करते हैं तो 12 लीड शरीर के अलग अलग हिस्से में लगाते हैं। आप लोग देखे होंगे या कई हर जगह देखे होंगे, 12 लीड होते हैं जो कि हम लोग के शरीर के अलग अलग हिस्से पे ये लगाए जाते हैं। अब देखिए, ईसीजी की टेस्टिंग की कैसे की जाती है। देखिए, आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा, ऐसे देखिए एक ग्राफ बना होता है इस टाइप का। जो ये ग्राफ होता है ये पी ग्राफ, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? PQRST ग्राफ बोलते हैं, PQRST ग्राफ। अब इसके बारे में बेसिक जरूरी है जानकारी लेना। देखिए, पी क्या होता है? जब ब्लड हार्ट में एंट्री करता है उस ग्राफ को हम लोग पी बोलते हैं। देखिए, ये एंट्री का ग्राफ है। जो पी साइड आपका दिखाता है ये क्या है कि जब ब्लड जो है हार्ट में एंट्री करता है आर्टिकल से, राइट आर्टिकल से जब ब्लड एंट्री करता है ब्लड हार्ट में, तो पी बताता है। अगर पी का रेट थोड़ा बढ़ जाता है, ये देखिए ये है, अगर यही गैपिंग इतनी बढ़ जा रही है तो क्या हो रहा है? वो काफ़ी प्रेशर से ब्लड एंट्री कर रहा है। इसका मतलब इसका हाइपरटेंशन या हार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से या इसका ग्राफ बढ़ जा रहा है। और ये दूसरा देखिए, क्यू ग्राफ, आर ग्राफ, एस ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड पंपिंग ग्राफ। जब ब्लड पंप करता है हार्ट तो उसको हम बोलते हैं QRS ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है कि कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि QRS ग्राफ क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड पंपिंग ग्राफ या ब्लड पंपिंग ग्राफ क्या होता है? तो कौन सा होता है? QRS। अब देखिए, इसी आर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ब्लड काफ़ी प्रेशर से जो है पंप कर रहा है हार्ट, इसका मतलब इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर यही ग्राफ थोड़ी सी कम हो जाती है, इतने पे पहुंच जाती है, इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि ब्लड की पंपिंग, हार्ट जो है ब्लड को स्लोली पंप कर रहा है। इसका मतलब इसको क्या हो रहा है? इसका ब्लड प्रेशर डाउन हो जा रहा है, हाइपोटेंशन का कंडीशन हो जा रहा है। अब इसके बाद देखिए टी ग्राफ क्या होता है? जब ब्लड जो है हार्ट से पास आउट होके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल जाता है तो ये क्या दिखाता है? टी ग्राफ दिखाता है। ये भी अगर स्लो है तो इसका मतलब ब्लड बहुत स्लोली जो है पास आउट बाहर की तरफ हो रहा है। तो ये पूरा ग्राफ आप एक यूनिक तरीके से समझ लीजिए, PQRST ग्राफ होता है। अब इधर देख लीजिए, ब्लड इंटर इन हार्ट राइट वेंट्रिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पी बोलते थे। इंक्रीज ब्लड मोर फास्ट पंपिंग ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगर ब्लड की पंपिंग बहुत तेजी से बढ़ गई, आर का रेट बढ़ गया तो इसका मतलब हाइपरटेंशन। अगर आर का रेट घट गया तो इसका मतलब हाइपोटेंशन हो गया। अगर ग्राफ ही आपका बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर छोटा हो जा रहा है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि हार्ट में आपके ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज थोड़ा नहीं, कम से कम 80 से 85 या 90% ब्लॉकेज है। इसी नाते कहीं ब्लड जब प्रेशर से पंप करता है तो ग्राफ बढ़ जाता है, जब पंपिंग स्लो हो जाती है तो ग्राफ क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हार्ट ब्लॉकेज को बताता है। अब इसके बाद देखिए आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक बहुत लोग नहीं जान पाते, डायस्टोलिक बहुत लोग नहीं जान पाते। जानते हैं कि बढ़ा हुआ प्रेशर सिस्टोलिक। हाँ, बढ़ा हुआ प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और घटा हुआ प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब होता कैसे है? जब हार्ट सिकुड़ता है, जैसे ही हार्ट हम लोग समझिए ये हार्ट है, जैसे ही हार्ट ये सिकुड़ता है तो क्या होता है? ब्लड बाहर की ओर निकलता है, और जैसे ही बाहर की ओर ब्लड निकलता है ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। फिर से समझ लीजिए, जब हार्ट आपका सिकुड़ता है तो ब्लड क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है, और जैसे ही ब्लड बाहर की ओर निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। वापस आपके जो है वेन्स आर्टरी से जब ब्लड वापस हार्ट की तरफ आते हैं प्रेशर लगाने के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 120 से 80। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक बोला जाता है। अब देखिए, हाई ब्लड प्रेशर कितना माना जाता है? जब आपका ब्लड प्रेशर 150 से 90 हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के केस में मानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत उपयोगी जानकारी है। जब ब्लड प्रेशर 150 से 90 हो जाता है तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन मानते हैं, और जब ब्लड प्रेशर 100 से 60 हो जाता है तो इसको हम लोग हाइपोटेंशन मानते हैं। अब टेस्टिंग कैसे की जाती है? जब ब्लड प्रेशर का मशीन लगाया जाता है उसके बाद इसको बांधा जाता है, और जब पारे से उसको चढ़ाया जाता है ऊपर प्रेशर देने के बाद उसमें, तो क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे आने के बाद जहाँ से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो जाता है।
लुप डुब की आवाज़ आती है, और ऐसे पॉइंट पे आता है जब वो आवाज़ खत्म हो जाती है तो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। अब एक बेसिक ट्रीटमेंट आप लोग जान लीजिए, अगर किसी को हाइपरटेंशन का कंडीशन और कुछ भी आपके पास नहीं तो उसको आप ग्लूकोज तुरंत के तुरंत दीजिए, यानी चॉकलेट खिला दीजिए, कुछ भी मीठा दीजिए, तो क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर जो है ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, हाइपो में है, तो उसको तुरंत के तुरंत क्या दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉल पाउडर दीजिए। मीठा चीज़ जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसके बाद कुछ नमकीन चीज़ है जिसमें थोड़ा नमक रहता है, साल्टी चीज़ ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।